In this video, we will discuss the provision of the Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed. अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया है और उन्हें दिक्कत आ रही है ये समझने में कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, उनसे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होनी चाहिए, अगर ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनका हमें पालन करना होगा। तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बेस है, आधार है और हमारे 30 मार्क्स का जो पूरा टॉपिक है इसमें हमारे हर जगह काम आने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया गया है कि कोई पार्टनर अगर कैपिटल लेकर आ रहा है तो पार्टनरशिप फर्म उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, और पार्टनर्स में हो गई आपस में लड़ाई तो वो जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट देखता है पार्टनरशिप एक्ट को खोल के, तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब आहरण। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला है तो उसको हम ड्राइंग्स या आहरण के नाम से जानते हैं। तो अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पैसा लिया है तो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट पे करना चाहिए फर्म को। अब पार्टनरशिप डीड में हमने लिखा नहीं था, पार्टनर्स में हो गई लड़ाई, वो गए कोर्ट में, कोर्ट ने कहा चलो भाई फिर से पार्टनरशिप एक्ट देखते हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना चाहिए पार्टनर से, क्योंकि ये तो पैसा ले गया बिजनेस में से। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा किसी पार्टनर को, ना ही उससे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा। तो कोर्ट कहता है भाई या तो खुद डिसाइड कर लो, पहले लिख लो अपना, जिस दिन तुमने बिजनेस शुरू करा उसी दिन लिख लो कि तुम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना चाहते हो, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना चाहते हो, तो वही लागू हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपनी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है और फिर तुम लड़ते लड़ते कोर्ट में पहुंच गए हो तो कोर्ट तो ये फैसला सुनाएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 0, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा, 0। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। व्यवसाय को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए हर पार्टनर जो पैसा लेकर आ रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कैपिटल के अलावा अगर ऋण के रूप में, लोन के रूप में कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को पैसा दे रहा है, यानी कि अगर वो पार्टनर ना दे उस पैसे को तो पार्टनरशिप फर्म को किसी बाहरी संस्था से लेना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक से ले सकते हैं, किसी वित्तीय संस्थान से ले सकते हैं, अपने किसी मित्र से बैंक पार्टनरशिप फर्म को लोन लेना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी से भी लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उस ऋण के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो या तो पार्टनर, जिस दिन पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया उसी दिन डिसाइड करा ले कि भाई पार्टनरशिप फर्म उसे कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखवाया उसने और उसने दे दिया फर्म को लोन और फिर हो गई लड़ाई, फिर पहुंचे कोर्ट में, तो फिर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, 6% पर एनम, दैट द इंटरेस्ट ऑन लोन दैट विल बी पेड टू द पार्टनर इज 6% पर एनम। हमेशा आपको यही आंसर देना है। कभी कोई पूछे कितना इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6% अगर आपने बोल दिया तो गलत है आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, 6% पर एनम। पर एनम का मतलब है प्रति वर्ष, यानी कि पूरे साल का 6%। अगर 6 महीने का निकालना होगा तो 6/12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 महीने का निकालना होगा तो 3/12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से पर एनम शब्द की बहुत रेलेवेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीजें अभी तक हमने समझी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 0, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। या तो खुद लिखवा लो पार्टनरशिप डीड में और नहीं लिखवाओगे तो कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। चौथा पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कोई पार्टनर कहता है मैं तो ज़्यादा काम करता हूँ, मैंने तो ज़्यादा कैपिटल लगाई है तो मेरे को तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। दूसरा पार्टनर बोलता है नहीं भाई नहीं, हम तो हमेशा बिजनेस शुरू किया था साथ साथ, तो प्रॉफिट बराबर बराबर बंटना चाहिए। तो कौन सही कौन गलत, इस चीज़ के लिए या तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से डिसाइड कर लो, और अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं की है सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है, 2 पार्टनर्स हैं सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 1:1। अगर 3 पार्टनर्स हैं सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी
1:1:1, यानी कि हर पार्टनर के हिस्से में 1/3, 1/3, 1/3 आएगा। 4 पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1:1, यानी कि हर पार्टनर के शेयर में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 आएगा। इस तरीके से हम इसको बढ़ाते चले जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50, कम से कम 2, मैक्सिमम 50। और कौन सा एक्ट बोलता है? कंपनी मिसलेनियस रूल 10 2014। 4 चीजें हमने पढ़ी। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 0। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 0। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। लास्ट पॉइंट, सैलरी टू पार्टनर। एक पार्टनर बोलता है यार मैं तो संडे को भी आके काम करता हूँ और छुट्टी होती है, दिवाली वाला दिन होता है तब भी मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ और तुम तो आते ही नहीं हो, कभी काम नहीं करते, तो मेरे को तो सैलरी मिलनी चाहिए भाई। लेकिन अगर आपको सैलरी चाहिए थी तो जिस दिन पार्टनरशिप डीड बनी थी उस दिन लिखवा लेते। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखवाया है और फिर हो गई लड़ाई और जाना पड़ा कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कहता है? कितनी सैलरी मिलेगी? नो सैलरी टू पार्टनर। भाई पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, चाहिए तो पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखवा लो। सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स दैट वी विल यूज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये हमारे काम आएंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। याद रहेंगे? इसके अलावा 2 छोटी छोटी बातें और हैं जो हमें याद रखनी है। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फॉर एनी प्रॉपर्टी और ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म की कोई बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को किराए पे देके कोई पार्टनर ने पैसे कमा लिए, तो उस पैसे पे पार्टनर का हक नहीं है। किसका हक है? पार्टनरशिप फर्म का। सो इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए कोई प्रॉफिट कमा रहा है अगर पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी से या फर्म की किसी ट्रांजेक्शन से, तो उस प्रॉपर्टी या उस प्रॉफिट पर पार्टनर का कोई हक नहीं है। ही विल हैव टू पे इट टू द फर्म। उसको वो पैसा पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, इफ अ पार्टनर कैरी सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ अ फर्म, जो बिजनेस उसकी फर्म कर रही है वही बिजनेस अगर पार्टनर करता है और पार्टनर प्रॉफिट कमाने लगता है, वो नहीं कर सकता है। उसे पार्टनरशिप फर्म के जैसा सिमिलर बिजनेस कंटिन्यू करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर वो उसके जैसा बिल्कुल सिमिलर बिजनेस कंटिन्यू करता है और उससे उसको प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर से उस प्रॉफिट के ऊपर उस पार्टनर का कोई भी हक नहीं है। वो पैसा उस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म को जमा कराना पड़ेगा। तो 2 बातें हैं। कभी हो सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए और वहां पर आपके काम आ जाए। अब देखते हैं आपको कितना समझ आया। सो आर यू रेडी टू टेस्ट योर नॉलेज? देखना चाहते हो तो कितना समझ आया आपको? रेडी? ऑल राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर्स हैं। आपको बताना है स्टेट। स्टेट मतलब स्टेटमेंट। यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट। अगर पेपर में कभी लिखा है स्टेट, यानी कि आपको बताना है, स्टेटमेंट देनी है। वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर साझेदारी संलेख चुप है, साइलेंट है, नहीं बोल रहा है, तो क्या कोर्ट में जाने पर ये सारी बातें मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, ये आपको बताना है। नंबर 1, ए इज एक्टिव पार्टनर। ए एक सक्रिय साझेदार है। सक्रिय साझेदार कौन कौन होता है? वो साझेदार जो साझेदारी फर्म में सभी कामों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सो ए इज एन एक्टिव पार्टनर एंड वांट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। ए कहता है भाई मैं तो बहुत काम करता हूँ, मेरे को तो सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप डीड में इस बात का उल्लेख नहीं है। कितनी सैलरी दोगे? नो सैलरी। नो का मतलब 0 सैलरी। नंबर 2, बी हैज गिवन अ लोन टू द फर्म। बी एक पार्टनर है, उसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था एंड ही वांट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। वो कहता है भाई मैंने तो लोन दिया है, बड़ा महान काम किया है मैंने, तो मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए 11% पर एनम। पर पार्टनरशिप डीड में तो लिखवाया नहीं तुमने। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखवा लिया होता तो आप 11% क्या 100% इंटरेस्ट भी ले सकते थे। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6% पर एनम। दोनों में से कितने पॉइंट्स मिल गए? आप कितने सही हैं आपके? ओके। थर्ड पॉइंट, A's capital contribution is ₹80,000 and B's capital contribution is 50,000। A ने कैपिटल लगाई है 80,000, B ने कैपिटल लगाई है 50,000। दोनों में से किसने ज्यादा कैपिटल लगाई है? A ने। तो A कहता है भाई मैंने क्योंकि कैपिटल ज्यादा लगाई है, अपने घर से ज्यादा पैसे लाके दिए हैं, तो ही शुड गेट मोर प्रॉफिट। वो कहता है मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? इक्वल, दैट इज 1:1, बराबर बराबर 1/2 1/2। अगर 5,000 प्रॉफिट है
तो ए के हिस्से में आएगा 2500, बी के हिस्से में भी 2500 इक्वल। फोर्थ पॉइंट, बी वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बी कहता है मेरे को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में क्यों नहीं लिखवाया था? अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखवाया है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 0। लास्ट पॉइंट, ए सेज दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 60। एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर 60 हो सकते हैं, 60 पार्टनर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर्स? 50। तो ए सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तो ए गलत बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन्हें डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट अ फर्म कैन हैव? मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? क्या आंसर है इसका? 50। फिर पूछा है उसने, नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। उस एक्ट का नाम बताइए। याद है अभी हमने डिस्कस किया था, कैसे आंसर लिखेंगे आप? मैक्सिमम नंबर इज 50 और एक्ट का नाम क्या है? सेक्शन 464। ये अभी हमने वहां पर डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था? कंपनीज एक्ट 2013 रेड अलोंग विद। अगर हम इसे रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 के साथ में पढ़ें, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। इसे नोट कर लो, ऐसे के ऐसे ही अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आपको ऐसे का ऐसा ही वहां पर लिखकर दिखाना है। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्लस, अगर आपको रेड अलोंग विद लिखने में दिक्कत आए सो प्लस लगा सकते हैं, प्लस रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनी मिसलेनियस रूल 10 2014 के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50। क्लियर है? वीडियो को पॉज कर लो, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक टॉपिक है जो हमने 11th में भी पढ़ा है। गुप्ता एंड शर्मा पार्टनर्स इन अ फर्म, दे वांट टू एडमिट 2 more persons। 2 और लोगों को अपनी पार्टनरशिप फर्म में ऐड करना चाहते हैं। लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट बी एडमिटेड, जिनको की पार्टनरशिप फर्म में ऐड नहीं किया जा सकता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिस व्यक्ति का दिमागी हालत या दिमागी संतुलन सही नहीं है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। नंबर 2, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय कोर्ट या लॉ, अगर किसी व्यक्ति को किसी कोर्ट ने या किसी कानून के तहत वो डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, वो व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, ऐसा कोर्ट ने बोल दिया है, तो वो व्यक्ति भी साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है। और माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जब तक कि सभी साझेदारों की सहमति ना हो वो साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता। ही कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। और अगर एक सीनियर पार्टनर है और एक माइनर पार्टनर है, ऐसा भी पार्टनरशिप फर्म में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो 3 पॉइंट्स हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।